अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। अमूमन हमने ये सुना है कि अमावस की रात में चांद नज़र नहीं आता और ये रात बिल्कुल स्याह और खौफनाक होती है। ये भी सुना है कि इस रात में शैतानी शक्तियाँ पाने वाले अपने काले अमल को मज़ीद शक्तिशाली बनाते हैं। इस रात के बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसी रातों में काली शक्तियाँ और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। प्रदीप अपनी बीवी पार्वती को अस्पताल लेकर जा रहा था। उसकी बीवी उम्मीद से थी कि अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे रात के इस पहर अस्पताल की तरफ जाना पड़ा। जब वो अपनी बीवी पार्वती को लेकर घर से निकला, उसने महसूस किया कि आज शायद अमावस की रात है, क्योंकि ये रात बेइंतहा काली और डरावनी नज़र आ रही थी। आंधी भी चल रही थी और वक्फे वक्फे से बिजली भी चमकने लगती, लेकिन वो इस माहौल से बेखबर बस अपनी बीवी की फिक्र में था। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी कि अचानक जंगल के बीच आकर गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। तो प्रदीप ने बाहर निकलकर गाड़ी को देखा, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। वो वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इस बार भी बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पार्वती की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी और इसके साथ ही मौसम भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे अभी सब ख़त्म कर देंगे। प्रदीप को दूर एक हवेली में हल्की सी लाइट नज़र आई। ऐसे में उसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण मिल गई। उसने पार्वती को गाड़ी से निकाला और उसे लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचकर देखा तो दरवाजे को ताला लगा था, लेकिन इतने में एक मकरू सूरत शख्स जो चौकीदार के लिबास में उसके सामने आ गया था, प्रदीप को उसको देखकर चीख निकल गई। वो शख्स प्रदीप से मुखातिब हुआ, डरो नहीं साहब, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ और किसी काम से बाहर गया था, इसलिए हवेली को ताला लगाया, अभी वापस आया हूँ। अच्छा, मेरी मदद कर दो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। इस हवेली में रोशनी नज़र आई तो हम इधर आ गए। चौकीदार ने पार्वती की तरफ देखा और मुकरू हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोग अंदर आ जाओ, मैं पास के गांव से किसी दाई को बुलाकर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, ज़रा जल्दी करना, प्रदीप बोला। प्रदीप पार्वती को हवेली में लेकर आ गया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। पार्वती की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी, ऐसे जैसे वो अभी मर जाएगी। प्रदीप उसे पास बैठा तसल्लियाँ दे रहा था। थोड़ी ही देर में चौकीदार एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। औरत बहुत डरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे कुछ होने की तवक्का हो। इस वक्त चौकीदार वहाँ से जा चुका था। वो औरत प्रदीप पर बरस पड़ी और बोली, मर जाने दो अपनी बीवी को। ये क्या कह रही हैं आप? प्रदीप बोला, क्या तुम नहीं जानते इस हवेली के बारे में कि ये शैतानी हवेली है, यहाँ बस शैतान ही जन्म ले सकता है। तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ क्यों आए हो? मर जाने दो इसे, वरना शैतान पैदा हो गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। आज अमावस की रात है और अमावस का शैतान सब कुछ तबाह कर देगा। क्या उलफुल बक रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी बीवी पर रहम खाएं, वो बहुत तकलीफ में है। प्रदीप ने उसके पांव पकड़ लिए और रोने लगा। आखिर वो मान गई और उसने प्रदीप को कमरे से बाहर भेज दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे से एक भयानक चीख की आवाज़ आई तो प्रदीप और चौकीदार कमरे में गए। वहाँ पार्वती बेहोश पड़ी थी और वो बूढ़ी औरत सख्ते के आलम में खड़ी थी, जबकि बच्चा ज़मीन पर पड़ा था। प्रदीप ने फ़ौरन पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, वही जिसका डर था। और फिर उसने बच्चे की तरफ इशारा किया तो प्रदीप ने धड़कते दिल से बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो उसे 1000 वोल्ट का झटका लगा। वो दूर जा गिरा। वो बच्चा नहीं था बल्कि शैतान था। फैली हुई नाक, लटके होंठ और आंखें ऐसी जैसे अभी नीचे गिर जाएंगी, सर जैसे हड्डियों की दुकान हो और बाल उसके माथे पर खड़े थे और थोड़ी के नीचे हड्डी उठी हुई थी। चौकीदार आगे बढ़ा और प्रदीप से बोला, हमें इसे कैद करना होगा,
हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि अमावस का शैतान है ये, और इसे मारा भी तभी जा सकता है जब अमावस की दूसरी रात आए जिसमें चांद निकलता है, और वो रात सालों में एक बार आती है। इसलिए हमें इसे कैद करके रखना होगा, इसी हवेली में जहाँ इसका जन्म हुआ है। दाई ने बच्चे को उठाया और कहने लगी कि मेरा भाई पंडित है, उसको बुला लाओ। हम घड़ा खोदकर इसको ज़मीन में कैद कर देते हैं। वो अपने मंत्र पढ़कर फूंक देगा ताकि ये कभी ज़मीन से बाहर ना निकल सके। फिर हमने इसी तरह किया और उस शैतान को पंडित जी की मदद से कमरे के कोने में ज़मीन खोदकर वहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया। फिर प्रदीप कहने लगा, मैं पार्वती को लेकर घर आ गया। पार्वती को जब होश आया तो मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ साफ साफ बता दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती गई। पर इस रात को हम कभी भूल नहीं पाए। इसके बाद हमारा एक और बेटा हुआ जिसका नाम हमने भगवान दास रखा। पहला शैतान पैदा हुआ तो दूसरा भगवान दास। वो बिल्कुल नरम दिल और मासूम, हर एक से मोहब्बत करने वाला था। हमने उसकी परवरिश बहुत सलीके और लिहाज से की और उसे अच्छी तालीम दिलवाई। देखते ही देखते स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जाने लगा। हमने भगवान दास से कभी भी इस वाक़ये का जिक्र नहीं किया था और सारी ज़िंदगी ये बात उससे राज रखने का फ़ैसला किया था। लेकिन उन्हीं दिनों भगवान दास ने मुझसे आकर कहा कि उसका सेमेस्टर ख़त्म हो गया है और सब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि वो सब मिलकर कहीं सैर को जाएंगे। तो मैंने भगवान दास से पूछा, बेटा कहाँ जाना है सैर को, जगह का नाम तो बताओ। मुझे डर था कि आजकल के बच्चे एडवेंचर को पसंद करते हैं और कहीं शैतानी हवेली का ही रुख न कर लें। इसीलिए मैंने भगवान दास को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और ये कहा कि पिताजी हम कुछ तारीख़ी मुकामात की सैर को जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये बच्चे जंगल में मौजूद उस शैतानी हवेली में जा रहे हैं जहाँ वो शैतान कैद था। ये तो तब पता चला जब ये सब वहाँ चले गए। पार्वती ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी थी और भगवान दास समेत सारे दोस्त अपने सफ़र पर निकल गए। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के दिलों को चैन नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बच्चों को गए हुए आज दूसरा दिन था। हमारी भगवान दास से आज सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। फ़ोन भी मिलाया लेकिन नहीं लगा। नेटवर्क का मसला समझ कर रख दिया। पार्वती मेरे लिए सुबह की चाय और साथ में अखबार ले आई। मैंने चाय की चुस्की के साथ अखबार को खोला तो अखबार का पहला सफ़ा देखते ही चाय का कप मेरे हाथ से नीचे गिर गया। ये नहीं हो सकता। पार्वती जो पौधों को पानी दे रही थी दौड़ती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ, क्या ऐसा पढ़ लिया आपने अखबार में? ये क्या वो लगा रखी है, कुछ तो बोले ना। वो शैतान आज़ाद हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे जैसे औसान खता हो गए। मैंने पार्वती को अखबार दिखाया और फिर जल्दी से हमने टीवी लगाया। इस चैनल पर किसी दरिंदे की बातें हो रही थीं जिसने आबनूर जंगल के पास मौजूद रंगपुर गांव के एक ही घर के 8 अफराद को कच्चा चबा डाला और पास मौजूद कस्बे के जनरल स्टोर में मौजूद सब गोश्त को भी खा गया, जिसे वहां पर मौजूद स्टोर के चौकीदार ने अपनी आंखों से देखा था। बहुत ही बुरा हुआ था। लोग खौफो हरास की वजह से थर थर कांप रहे थे। मीडिया वाले नमक मिर्च लगाकर खबर को हाईलाइट कर रहे थे। वो वही शैतान था जिसको टीवी वाले दिखा रहे थे। कद में ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन था वही बदसूरत। आखिर मैं उस बदसूरत शक्ल को कैसे भूल सकता था? मैंने पार्वती से कहा, लेकिन ये कैसे आज़ाद हो सकता है? किसने इसे आज़ाद किया? पार्वती ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके भगवान दास का नंबर मिलाया। नंबर अब भी नहीं लगा। मैंने पार्वती से कहा, हो ना हो ये बच्चे उसी शैतानी हवेली में गए हैं और बच्चों की वजह से ये शैतान आज़ाद हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा भगवान दास वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया है। कहीं इस शैतान ने भगवान दास को ना नुकसान पहुँचा दिया हो। कुछ नहीं होगा। अब हमें वहाँ जाना होगा और फिर उसी पंडित से मिलना होगा जिसने उस शैतान को कैद करने में हमारी मदद की थी। फिर हम दोनों घर से आबनूर जंगल की तरफ चल पड़े। आबनूर जंगल के पास वाक़ई रंगपुर गांव में दोनों मियाँ बीवी पहुंचे और उस पंडित से मिले। पंडित अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ था। प्रदीप और पार्वती ने पंडित को अमावस के शैतान के आज़ाद होने की खबर दी तो पंडित ने कहा कि वो जानता है। कल रात में कुछ बच्चों ने अपने खेल खेल में उस शैतान को आज़ाद कर दिया है और इस शैतान ने आज़ाद होने के बाद एक घर वालों को मारा है।
वो एक ही घर के 8 अफराद हैं जो इस शैतान की भेंट चढ़े हैं। ये सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए कि पता नहीं हमारे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। पंडित जी ने जैसे हमारे दिल की बात पढ़ ली हो। भगवान दास और शैतान दोनों ने एक माँ के बतन से जन्म लिया है, और वो भी अमावस की रात में। अब भगवान दास ही वो इंसान है जो इस शैतान को ख़त्म कर सकता है, और हो भी वो अमावस की रात। लेकिन पंडित जी, वो रात कब आएगी और पता नहीं कितने सालों में आएगी? पार्वती ने पंडित जी से पूछा। वो रात आज से ठीक 2 दिन बाद आएगी। ऐसी अमावस की रात जिसमें चांद नहीं निकलेगा, और ये भी खुशकिस्मती है कि अमावस की ये रात अब आ रही है सिर्फ इस शैतान के नाश के लिए। ठीक 12 बजे उस अमावस के शैतान को फिर से सुलाना होगा हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? कोई हथियार भी तो होगा उसको मारने के लिए। सिर्फ एक ही हथियार है जिससे उस शैतान को ख़त्म किया जा सकता है, और वो हथियार यानी कुल्हाड़ी यहाँ से 200 मील दूर काले पहाड़ों में मौजूद काले कुएं के मिट्टी के पीछे दफन है। उसे निकालने के बाद काले पानी से धोना पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी शैतान पर फिर असर करेगी। काला पानी उसी कुएं में होगा, लेकिन काले पानी को निकालने से पहले वहाँ पर उस कुएं का काला आसेब सामने आएगा। वही पानी देगा, लेकिन उसके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और वो जवाब निहायत अक्लमंदी के साथ देने होंगे, वरना एक भी जवाब गलत हुआ तो वो इंसान वहीं पर आग की लपेट में आ जाएगा, और ये सारे काम सिर्फ भगवान दास ही कर सकता है। अब जाओ, जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये बताने के बाद पंडित जी को अजीबोगरीब झटके लगे और उनकी आत्मा ने उनके जिस्म का साथ छोड़ दिया। ऐसा लगता था कि पंडित जी सिर्फ हमें बताने के लिए अभी तक जिंदा थे और हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं और पार्वती जल्दी से वहाँ से निकले और शैतानी हवेली का रुख किया। जब हम वहाँ से निकले तो मैंने पार्वती से कहा कि टाइम क्या हुआ, क्योंकि रात अपनी काली चादर 400 फैला रही थी। सारा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। तो पार्वती ने कहा रात के 9 बज रहे हैं। हमें जल्द अज जल्द शैतानी हवेली पहुंचना था, क्योंकि हमारे बच्चे वहां मुसीबत में थे और अमावस की रात आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तकरीबन रात के 12 बजे हमारी गाड़ी शैतानी हवेली के सामने रुकी। हवेली किसी देव हैकल पेड़ की तरह अपनी जगह पर मौजूद थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। किसी कीड़े मकोड़े के बोलने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इस खामोशी से हमें वहशत होने लगी, ऐसी खामोशी जो किसी ज़बरदस्त तूफान के आने से पहले होती है। मैंने पार्वती का हाथ पकड़ा और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। अब हवेली के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था। शायद उसे भी इस शैतान ने ख़त्म कर दिया था। पार्वती बार बार भगवान दास को आवाज़ें दिए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मेरा भी यही हाल था। जैसे ही हमने हवेली का बड़ा दरवाज़ा खोला तो हमारे सामने एक लाश पड़ी थी। उसे देखते ही पार्वती की चीखें निकल गईं। मैंने अपना दिल मजबूत रखा। फिर हमने जैसे उस लाश को सीधा किया तो हमारा दिल खून के आंसू रो पड़ा, क्योंकि वो भगवान दास के बचपन का दोस्त विजय था। जगह जगह से उसके जिस्म के हिस्से गायब थे। बहुत बुरी तरह से उसे इस शैतान ने मारा था। विजय को ऐसी हालत में देखकर हम पर कपकपी तारी हो गई। फिर हम पागलों की तरह हवेली में भगवान दास को ढूंढने लगे, जो हमें वहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर हम उस जगह को देखने के लिए आगे बढ़े जहाँ शैतान को कैद किया गया था। शैतान इस वक्त हवेली में मौजूद नहीं था। पता नहीं किसे अपना शिकार बनाने गया था। हमने जिस जगह शैतान को कैद किया था, अब उस जगह पर एक बड़ा सा ताबूत पड़ा था। उस ताबूत के नीचे का सारा फर्श टूटा हुआ था। फिर हमने ताबूत का ढक्कन धड़कते दिल के साथ उठाया तो अंदर देखकर हमारी चीखें निकल गईं, क्योंकि अंदर भगवान दास बेहोशी की हालत में पड़ा था। हमने उसे बाहर निकाला और फिर होश में लाए। भगवान दास बहुत डरा हुआ था। पार्वती ने उससे पूछा कि वो हमें बताकर क्यों नहीं आया कि हम लोग इस हवेली में जा रहे हैं। तो भगवान दास ने बताया कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं। उसे तो आधे रास्ते में बताया, तो इस वक्त फिर वो क्या करता। फिर मैंने बाकी दोस्तों का पूछा और विजय का भी बताया तो भगवान दास ने कहा, उस बदसूरत बला ने सबको मार दिया है। वो मुझे भी मारना चाहता था, पर पता नहीं क्यों जब वो मेरे पास आता तो उसे ऐसे जैसे करंट लगता और फिर वो दूर जा गिरता और फिर भयानक चीखें मारने लग जाता। अपने दोस्तों की मौत को अपनी आंखों से मैंने देखा तो गम से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे फिर कुछ याद नहीं कि मुझे ताबूत में किसने बंद किया।
फिर मैंने पूछा कि इस शैतान को आज़ाद किसने किया, तो भगवान दास ने बताया कि इसके दोस्त प्रेम ने इसे आज़ाद किया था। जब हम लोग इधर आए तो सबसे पहले हमने हवेली को देखा। हवेली घूमने के बाद जब हॉल में आए तो सब थके हुए थे। यहाँ सोफे पर सब बैठ गए। अचानक प्रेम की नज़र उस कोने में पड़ी। वहाँ का फर्श थोड़ा ऊपर को उठा हुआ था। प्रेम कहने लगा, यकीनन इसके नीचे कोई चीज़ है। मैंने उसको समझाया भी कि इस जगह को ना खोदो, पता नहीं यहाँ क्या चीज़ हो जो हमारे लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। तो वो बाकी दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाने लगा और बोला, भगवान दास, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो सकता है कि यहाँ कोई सोने की देग हो। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने उस जगह को खोदा। फिर जैसे ही वो जगह खुद गई तो हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और बादल जोर जोर से धूम मचाने लगे, जैसे बहुत कुछ गलत हो गया हो। तभी फिर ज़मीन और जोर जोर से फटने लगी। फिर अचानक एक खौफनाक बला वहाँ से बाहर निकली। उसने बाहर निकलते ही प्रेम पर छलांग लगाई और फिर एक एक करके सबको मार डाला और उनका खून मेरे सामने पी गया। भगवान दास की सारी दास्तान सुनने के बाद हमने उसे पंडित जी का कहा हुआ सब कुछ बताया तो वो शैतान को निस्तो नाबूद करने के लिए राज़ी हो गया और फिर बोला, मैं अपने दोस्तों के खून का बदला इस बला से ज़रूर लूँगा। फिर हम मियाँ बीवी ने वहीं से भगवान दास को काले पहाड़ों की तरफ रवाना कर दिया। भगवान दास जब हमसे रुखसत हुआ तो इस वक्त सुबह होने को थी। बस आज का दिन था उसे काले पहाड़ों तक पहुँचने के लिए, और फिर वहाँ जाकर वो हथियार यानी कुल्हाड़ी हासिल करनी थी जिससे उस शैतान को ख़त्म किया जा सकता था। पंडित जी ने कहा था कि 2 दिन बाद वो रात आने वाली है और कल वो रात आ रही थी। आज और कल का दिन भगवान दास को अपना इम्तिहान देने में पूरा करना था। काले पहाड़ों पर पहुँचते पहुँचते उसे शाम के 5 बज गए। भगवान दास ने बताया था कि वो जंगल जिसके पार वो पहाड़ मौजूद थे बिल्कुल काला था। काले पहाड़ों में दिन के वक्त भी अंधेरा था। भगवान दास को एक वक्त तो लगा कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर शैतान का ख्याल आते ही वो आगे बढ़ा और पहाड़ों का रुख किया। उन पहाड़ों में एक बड़ा गार मौजूद था और भगवान दास उस गार में दाखिल हो गया। वो सिर्फ गार नहीं बल्कि उसमें तो एक और जंगल आबाद था। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता दरवाज़ा होता है, बिल्कुल वैसे उस गार के पार भी जंगल था, लेकिन वो जंगल काला नहीं था। ऐसा लगता था कि वो तिलिस्मी दुनिया हो। हर दरख्त पर उसके रंग के परिंदे बैठे थे जो कि भगवान दास को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। भगवान दास उन रंग बिरंगी दरख्तों को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। दरख्तों पर बेशुमार किस्म के रंग बिरंगी फल भी लगे थे। उन फलों को देखकर उसका दिल ललचाया और उसने फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि इतने में गैबी आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, फलों को हाथ ना लगाना वरना जलकर खाक हो जाओगे। फिर भगवान दास फल तोड़ने से मोहतात हो गया। उसके बाद कोई आवाज़ ना आई और फिर वो काला कुआं तलाश करने लगा। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे और थक कर एक जगह भगवान दास टेक लगाकर बैठ गया तो वो जगह उससे ठंडी ठंडी महसूस हुई जहाँ उसने टेक लगाई थी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें चमक गईं तो वो जल्दी से उठा। ये तो वही कुआं था जिसके साथ उसने टेक लगाई थी। उसने कुएं को चारों तरफ से देखा, वो भी बिल्कुल स्याह था। उसने कुएं के बाएं साइड पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र आने के चांस नहीं थे। आखिर 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे एक चमकती हुई कुल्हाड़ी नज़र आ गई तो उसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठा ली और कुएं से पानी निकालने के लिए जैसे ही कुएं को हाथ लगाया, वहां पर एक खौफनाक आसेब सामने आ गया और आते ही भगवान दास से बोला, तुम तब तक कुएं का पानी हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे 2 सवालों के जवाब ठीक ठीक ना दो, और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम इसी वक्त आग की लपेट में हो जाओगे। भगवान दास ने उससे कहा, पूछो सवाल, मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ तो फिर तैयार हो जाओ मेरे पहले सवाल के लिए, ताकि इससे मैं तुम्हारी अक्लमंदी का अंदाज़ा लगाऊं। ठीक है, पूछो अपना पहला सवाल। आसेब बोला, मेरा पहला सवाल है कि वो कौन से 3 कांटे हैं जो इंसान अपने पास रखता है लेकिन वो उससे चुपते नहीं। बूझो मेरा पहला सवाल तो तुम्हें जानूं। ये कहकर काला आसेब मुसलसल कहके लगाने लगा और भगवान दास सोचने लगा कि ऐसे कौन से कांटे हैं जो इंसान पास रखता है और वो उससे चुपते नहीं। ये सोचते सोचते भगवान दास ने जैसे अपने हाथ को सर पर फेरने के लिए उठाया तो उसका ध्यान अपनी घड़ी पर गया जो उसने कलाई में बांध रखी थी।
घड़ी के 3 कांटे देखकर भगवान दास खुशी से झूम उठा। यही तो 3 कांटे हैं जो इंसान अपने साथ रखता है और वो इसे चुपते नहीं। उसने आसेब से कहा, मैंने जवाब सोच लिया है और वो कांटे जो इंसान अपने साथ रखता है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हैं घड़ी के 3 कांटे जिसे हम अपनी कलाई पर बांधते हैं। वाह, क्या बात है, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब अपना अगला सवाल जल्दी से पूछो। भगवान दास ने उससे कहा। ठीक है, सुनो मेरा दूसरा सवाल, अब पता चलेगा कि तुम कितने ज़हीन हो। पृथ्वी का सबसे सख्त पत्थर कौन सा है? यह सुनकर भगवान दास सोच में पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं कि फौरन उसके होंठों पर मुस्कान उभरी और बोला, पृथ्वी का सबसे सख्त पत्थर हीरा है। और ये सुनते ही आसेब अपना सर हिलाने लगा, फिर बोला, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, तुम बहुत ज़हीन हो, तुमने जवाब दुरुस्त दिए, अब तुम पानी ले सकते हो। भगवान दास ने जल्दी से कुल्हाड़ी को पानी से धोया और जल्दी से फिर वापसी की राह ली। वापसी पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर पहले जैसा अब कुछ भी नहीं था। भगवान दास ने सोचा, शायद मैं रास्ता भूल तो नहीं गया। खैर, भगवान दास अपनी राह पर चलता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर सुबह के 9 बजे वो गार से बाहर काले जंगल और पहाड़ों के बीच आ गया। जंगल और पहाड़ों को उसने पार कर लिया और जब जंगल से निकला तो शाम के साए फैल रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं शैतान की तलाश में निकल जाऊं और वक्त पर उसे तलाश करके लोगों को इस शैतान से बचा सकूं और अपने दोस्तों के खून का बदला ले सकूं। फिर भगवान दास सबसे पहले शैतानी हवेली गया और शैतान को हर जगह ढूंढा, पर वो शैतान हवेली में नहीं मिला। फिर वो हवेली से बाहर निकल आया। भगवान दास को कुछ पता न था कि अब वो शैतान कहाँ होगा। टाइम तेजी से गुजरता जा रहा था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 9 बज रहे थे, यानी कि 3 घंटे बाकी थे अमावस की रात होने में, और उसे इन 3 घंटों में इस शैतान को ढूंढकर मारना था। वो हवेली से निकलकर रास्ते पर चलता जा रहा था। हर तरफ हू का आलम था। गहरी खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। बस उसके जहन में सिर्फ ये ख्याल था कि काश वो शैतान मुझे मिल जाए। तभी भगवान दास को अपने पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ भगवान दास। तो उसने मुड़कर देखा कि इसके सामने एक साधु खड़ा था। इससे पहले कि भगवान दास उससे कुछ पूछता, वो साधु पहले ही बोल पड़ा, बेटा, वो शैतान तुम्हें उस हवेली में मिलेगा। उस हवेली के आखिरी कमरे में अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा है। उस अलमारी को पलटा कर वो दरवाज़ा खोलना तो एक रास्ता सामने आएगा। उस रास्ते पर चलते जाना, आगे एक गार होगा। फिर तुम्हें इस शैतान का एक बड़ा बुत नज़र आएगा। इस बुत के पास वो शैतान भी मिल जाएगा, अमावस का शैतान। लेकिन शैतान को मारने से पहले तुम्हें उसके बुत को कुल्हाड़ी से तोड़ना है। इसके बाद इस शैतान पर वार करना, लेकिन वो शैतान तब ही मरेगा जब उसकी तीसरी आंख पर इस कुल्हाड़ी से वार होगा, वरना इसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसकी तीसरी आंख जो इसके माथे पर मौजूद है, इस शैतान की ताकत उसी में है। अब जाओ, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। ऐसा ना हो कि बिना चांद की ये रात चली जाए और फिर पता नहीं कब आएगी और तब तक ये शैतान लोगों को ख़त्म कर देगा। अब जाओ। भगवान दास जल्दी से वहाँ से दौड़ता हुआ वापस हवेली में आया और फिर हवेली के आखिरी कमरे में जाकर उस अलमारी को पलटाया तो सच में पीछे एक दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक राहदारी थी जहाँ पर सब्ज रंग की हल्की हल्की रोशनी थी। खैर, भगवान दास उस रोशनी में आगे बढ़ता गया और फिर वो राहदारी सीढ़ियों पर जाकर ख़त्म हो गई। तकरीबन 30 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक कमरे में मौजूद था। इस कमरे से खून और गोश्त की बदबू की वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ा तो वहाँ पर शैतान का एक बहुत बड़ा और भयानक बुत नज़र आया। भगवान दास ने सबसे पहले बड़े बुत को तोड़ने का फैसला किया। मौका गनीमत जानते हुए वो उस बुत की तरफ बढ़ा। भगवान दास ने एक ही वार में उस बुत की गर्दन उसके तन से अलग कर दी और फिर उस टूटी हुई गर्दन को उस शैतान के आने से पहले छुपा दिया। इतने में राहदारी से आवाज़ आई और भगवान दास को लगा कि कोई आ रहा है। बहरहाल वो शैतान किसी लड़के को लिए हुए इस कमरे में दाखिल हुआ। बुत की तरफ उसका ध्यान ना गया और अपने काम में वो मसरूफ़ हो गया। उसे भगवान दास की मौजूदगी का भी एहसास ना हुआ। खैर, अब भगवान दास ने उस लड़के को उस शैतान से बचाना था तो उसने टाइम देखा, 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे। यानी अब जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। शैतान ने लड़के को फर्श पर रखा और आलती पालती मार कर इस लड़के के सामने बैठ गया। फिर वो कुछ पढ़ने लगा।
अब आखिरी 3 मिनट बाकी थे। भगवान दास ने जैसे ही उसे अमल में मसरूफ़ पाया तो अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी आंखें बंद किए हुए था और फिर भगवान दास ने आओ देखा ना ताओ तेज कुल्हाड़ी शैतान की आंख पर जोर से मार दी। कुल्हाड़ी के लगते ही वो शैतान उठकर पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। फिर एकदम उसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और फिर देखते ही देखते कमरे में राख का एक छोटा सा ढेर लग गया। थोड़ी देर के बाद भगवान दास ने वो राख उठाई, एक डब्बे में डाली और साथ ही वो कुल्हाड़ी और लड़के को अपने कंधे पर उठाया और कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। भगवान दास के वहां से निकलते ही वो सारे बुत एक धमाके के साथ फर्श पर गिरकर टूट गए और आहिस्ता आहिस्ता हवेली मसमार हो गई। फिर वो लड़के को होश में लाया, इतने में वो जंगल में पहुंच चुके थे और वो हवेली पूरी टूटकर खंडर बन गई थी। भगवान दास ने आबनूर के जंगल में ही एक घड़ा खोदा और वो दोनों चीज़ें उसमें डाल दी, फिर ज़मीन बराबर कर दी। भगवान दास ने लड़के को उसके घर छोड़ा और ख़ुद भी अपने घर पहुंचा। थकन से वो चूर चूर था, उसकी हालत बहुत गैर हो रही थी। उसकी माँ पार्वती ने जल्दी से पानी गर्म किया, उसने वॉशरूम में जाकर गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद उसको अपने अंदर एक ताजगी महसूस हुई। जब उसे कुछ सुकून मिला तो उसने माता पिता से इस वाक़े के मुतालिक पूछा तो उसके पिता ने बताया, बेटा दरअसल वो शैतान नुमा राक्षस था जो कि हम लोगों के पीछे पड़ गया था और साथ ही दीगर लोगों को भी जान से मारकर उनका खून पी जाता था। पंडित जी ने हमें इसका एक यही हल बताया था कि इसका खात्मा तुम्हारे हाथों हो सकता है क्योंकि तुम भी एक ख़ास अमावस की रात को पैदा हुए थे। अब चूँकि इसका खात्मा हो चुका है, तुमने अपने दोस्तों के खून का बदला भी ले लिया है, तो बस तुम भगवान का शुक्र अदा करो और आइंदा कभी भूल कर भी फिर उस आबनूर जंगल में नहीं जाना।